गवर्नमेंट सही में बिकी हुई है। कैसे गवर्नमेंट बिकी हुई है पता है? अब मैं बताता हूँ कैसे गवर्नमेंट बिकी हुई है। मैंने भी इस पे बहुत रिसर्च की है। पहले जब मैं कहीं जाता था तो लोग मुझसे ये नहीं कहते थे कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, पर जब मैं इंजीनियरिंग करके नौकरी लेने गया तो सब लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे कैसे गवर्नमेंट बिकी हुई है। ठीक है, आज मैं बता देता हूँ। मरने से पहले कम से कम अपने देश का तो भला कर दूँ। देखो, एक है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिनका मोदी कट कुर्ता बहुत प्रचलित है, मतलब है ना। और मेरे चाचा गरीब किसान विजेंद्र सिंह अपने बेटे की शादी में मोदी का कट कुर्ता बनाया था। मोदी कट कुर्ता, उसको उसका नाम है मोदी कट कुर्ता। मोदी जी का कुर्ता बहुत फेमस है तो उसका नाम है मोदी कट कुर्ता। अब देखो गवर्नमेंट कैसे बिकी हुई है। गवर्नमेंट ऐसे बिकी हुई है कि मोदी जी मीटिंग करते हैं आनंद महिंद्रा के साथ में। ठीक है, आनंद महिंद्रा। अब वो कौन है? वो महिंद्रा और महिंद्रा के सीईओ हैं। अच्छा, अब तो सब लोग जानते हैं, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ये सारी गाड़ियों के नाम आपको याद होंगे, है ना। बोलेरो हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, है ना। अब इसमें फ्रॉड क्या है? इसमें फ्रॉड ये है कि जब आप पंजाब चले जाएंगे, व्हेन यू विल गो टू पंजाब, और एक गैरेज में बोलेंगे कि टोयोटा इंजन लगा के, टोयोटा का मतलब ये कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़, मतलब पेरीमीटर दे देंगे कि टोयोटा का हमको इंजन चाहिए, टोयोटा इनोवा का इंजन लगा दो, मान लो टोयोटा इनोवा गाड़ी का इंजन लगा दो और हमको एक जीप तैयार करके दे दो। तो वो आपको 5 से 5.5 लाख में एक जीप तैयार करके दे देगा, 5 से 5.5 लाख में। जिसमें से अगर वो जीप 5 लाख में तैयार होगी तो आपको 5.5 में दे देगा, अगर 5.5 में तैयार होगी तो 6 में दे देगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जैसे ही मार्केट में आनंद महिंद्रा की गाड़ी आती है, महिंद्रा बोलेरो, है ना, महिंद्रा बोलेरो नियो, जो मैं देखने गया था, अब इसका कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़। समझ रहे हो? तो क्या है, जो चीज़ साली 6 लाख रुपए में बन जा रही है वो चीज़ आनंद महिंद्रा 10 लाख रुपए में बेच रहा है। और क्योंकि वो 6 लाख की चीज़ को 10 लाख रुपए में बेच रहा, और गवर्नमेंट नरेंद्र दामोदर दास मोदी उसको ये परमिशन दे रहे हैं कि तुम इस 6 लाख की चीज़ को 10 लाख में बेचो। वो क्या कह रहा मीटिंग में, मैं नरेंद्र मोदी के साथ जो मीटिंग हो रही, वो उसमें कह रहा है कि मोदी जी आपसे प्रकाश निकल रहा। क्यों उसके लिए मोदी जी से प्रकाश निकल रहा? उसके लिए मोदी जी से प्रकाश निकल रहा होगा क्योंकि वो 6 लाख की चीज़ को 10 लाख रुपए में बेच रहा। हमारे लिए तो प्रकाश नहीं निकल रहा, आम आदमी के लिए ये बिक गई है गवर्नमेंट। समझ गए? हमारे लिए, आम आदमी के लिए तो ये प्रकाश नहीं निकल रहा, हमारे लिए तो ऐसा प्रधानमंत्री अंधकार से भी बदतर है। ठीक है, दूसरा फ्रॉड मैं बताता हूँ। दूसरा फ्रॉड है शुगर फ्रॉड, जो मैंने घर में घर की 10 किलो चीनी लाते लाते मैंने पता किया। हर साल जब चीनी का सीज़न आता है ना, तो चीनी का जब आप ये देखेंगे कि 100 किलो चीनी का रेट क्या है, तो बोलेगा कि 4138 रुपीज़, मतलब 4138 रुपीज़, मतलब 1 किलो चीनी का दाम 41 रुपया हो गया और 38 पैसे हो गया। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज़ है, ये जो 41 रुपये है ये हर चीनी का दाम नहीं है, ये सबसे बेस्ट चीनी का दाम है। और चीनी की क्वालिटी कहाँ से कहाँ तक जाती है? 34.50 रुपीज़ पर केजी, 34 रुपये किलो, 35 रुपये किलो से लेके ये करीब करीब 44 रुपये किलो तक जाती है।
लेकिन हम जब इस बगल की दुकान, ये जो हमारे पास बगल की दुकान है यादव प्रोविज़न स्टोर, जब हम इन यादव प्रोविज़न स्टोर में यादव जी के पास जाते हैं तो वो बोलते भैया 45 रुपये किलो चीनी, और तुमने 10 किलो चीनी लिया तो 450 रुपये बिल दे दो। तो हम लोग 450 रुपये दे के आ जाते हैं। हम लोग पूछते भी नहीं है कि तुम ये किस रेट में लाए, जबकि कंट्रोल रेट जो सरकारी रेट है अभी वो चल रहा है, वो 38 रुपये किलो है चीनी का सरकारी रेट आज की डेट में। आज की डेट में सरकारी रेट है चीनी का 38 रुपये किलो। क्यों है सरकारी रेट 38 रुपये किलो? क्योंकि चीनी वैरी कर रही है 34 रुपये किलो से 41 रुपये किलो तक। तो इन दोनों का जब मीन निकालते हैं, हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं 34 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। 34 हो गया 75, 75/2 किया तो नियर अराउंड 35 पॉइंट किया, 75 हुआ। तो 75 कितना हुआ, 75 को 2 से डिवाइड दो, 70 को 2 से डिवाइड दिया तो 35, और 75 हो गया, हाँ 38 रुपये किलो। सही बात है, कंट्रोल रेट 38 रुपये किलो है। 38 रुपये किलो कंट्रोल रेट क्यों है? वो कंट्रोल रेट सरकार ने लगाया है, लेकिन फिर भी यादव जी क्या करते हैं, यादव जी चीनी को 45 रुपये बेचते हैं। और 45 रुपये बेच के वो क्या करते, वो महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदते, जो आनंद महिंद्रा पहले ही दुगने दाम पे बेच रहा। जो 5 लाख 5.5 लाख में जीप तैयार हो जाती है ना, उसको वो पहले ही 10 लाख रुपए में बेच रहा है। और इसीलिए उसके लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी से प्रकाश निकल रहा। लेकिन मेरे लिए, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अंधकार प्रकाशित हो रहा। गवर्नमेंट मेरे बारे में नहीं सोच रही। और भी, अब ये तो एक फ्रॉड हुआ है ना, ये एक फ्रॉड हो गया। फिर अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक दोस्त है उदय कोटक में, वो साला क्या है, वो बैंकिंग सेक्टर में है, उसका नाम है उदय कोटक। वो साला बैंकिंग सेक्टर को ख़राब किए जा रहा। वो क्या कर रहा, वो बोल रहा है जब तुम मेरे पास, जब मैं तुम मेरे को अपना पैसा दोगे तो मैं 6.5% इंटरेस्ट दूंगा, और जब तुम मुझसे पैसा लोगे तब मैं 11.5% इंटरेस्ट दूंगा। तो ये क्या है, ये भी एक फ्रॉड है। तुम कोई तो मतलब इसका मतलब है तुम कुर्सी में हमेशा बैठोगे और हम हमेशा फर्श पे बैठेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि तुम हमेशा कुर्सी पे बैठोगे और हम हमेशा फर्श पे बैठेंगे। तो ये क्या है, ये एक प्रोपेगेंडा है, दिस इज ए प्रोपेगेंडा, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या है, ऐसा ऐसा चक्रव्यूह रचना कि जो आम आदमी है वो हमेशा पिसता चला जाए, और जो मल्टी मिलियनेयर है वो मिलियनेयर 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 से बिलियनेयर बनता चला जाए। इसीलिए मैं रोज़ कहता हूँ ये बिक गई है गवर्नमेंट। ठीक है, ये दूसरा फ्रॉड हुआ, ये बैंकिंग सेक्टर का फ्रॉड हो रहा। अब एक तीसरा फ्रॉड एक और सुनो। अब देखो, जो हमारे यहाँ पे कानपुर शहर के सबसे बड़े उद्योगपति, मतलब एक बड़े उद्योगपति में क्या नाम है, MKU, मनोज कुमार उद्योग। अब मनोज कुमार उद्योग, अब इनमें क्या फ्रॉड चल रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। ये मनोज कुमार उद्योग में ये फ्रॉड चल रहा, हाँ मनोज कुमार उद्योग में ये फ्रॉड चल रहा कि ये जैकेट बनाते हैं, जिसमें हमारे विनीत तिवारी जी काम करते हैं, जो तिवारी जी कहलाना पसंद करते हैं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते, बुलेट प्रूफ, BULL, बुलेट प्रूफ। मतलब जब गोली चले सामने से, दुश्मन गोली मारे तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं जिसमें गोली फंस के रह जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये उसके मटीरियल, अब पैसा सबको बचाना, इन सब का भगवान कौन है, आनंद महिंद्रा का भगवान पैसा है, उदय कोटक का भगवान पैसा है, मनोज कुमार उद्योग का भगवान पैसा है। इन तीनों लोगों का भगवान पैसा है, मतलब अर्थ, जो इस धरती पर जो माया है। तो इन तीनों की भगवान माया है, इन तीनों के भगवान विष्णु नहीं है, इन तीनों के भगवान माया है। तो ये मायावादी लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, अब ये उसमें उसकी क्वालिटी, बुलेट प्रूफ जैकेट जो है, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसकी क्वालिटी गिरा दे रहे हैं। उसमें ऐसा मटेरियल लगा दे रहे हैं, जैसे बुलेट जब आती है तो पॉलीयूरीथेन फोम होती है। मतलब आप सोचोगे कि बुलेट को कौन सी चीज़ रोक सकती है। मान लो आप लकड़ी के पीछे छुप जाओ या गद्दे के पीछे छुप जाओ तो कहाँ बचोगे। लकड़ी के पीछे छुपोगे तो नहीं बचोगे, लेकिन गद्दे के पीछे छुपोगे तो बच जाओगे। क्यों? क्योंकि जो बुलेट चली है वो गद्दे में फंस के रह जाएगी और तुम उस पार होगे तो तुम बच जाओगे। तो ये जो बुलेट होती है, ये बुलेट जब आती है आम आदमी के, मतलब एक
आर्मी के जवान के सीने पे, या फिर एयरफोर्स के जवान के सीने पे, या फिर वो नेवी के जवान के सीने पे, तब जो बुलेट प्रूफ जैकेट लगा रहता है। अब इसका अगर मटेरियल ही अच्छा नहीं लगेगा तो रहेगा तो वो, या फिर पुलिस के जवान के ऊपर जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, तो अगर इसका मटेरियल ही अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ पे तो AK-47 से गोली चल रही। AK-47 से वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस किलिंग मशीन्स है ना। वहाँ तो गोली किससे चल रही? AK-47 से। तो AK-47 की जब गोली चलेगी और आपका बुलेट प्रूफ जैकेट अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमारे देश का जवान मरेगा। ये क्या है? ये तीसरा फ्रॉड है। और ये फ्रॉड किसके अगेंस्ट है? ये फ्रॉड समझ लीजिए, ये फ्रॉड इसके अगेंस्ट है। ये जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के खिलाफ है। ये तीसरा फ्रॉड इस वजह से है ना। तो ये तीसरा फ्रॉड है, ये बिक चुकी है गवर्नमेंट, तो ये तीसरा फ्रॉड है, समझ गए। और ऐसे ही हर जगह मतलब इन लोगों ने ऐसा, ये चक्रव्यूह ऐसा रचा गया है। जैसे मेरा नाम धनंजय है और मैं अपने आप को महाबाहु कान कहलाने में मज़ा आता है मुझे। तो जैसे मेरा नाम धनंजय, तो ये क्या है? ये एक तरीके का चक्रव्यूह चला गया है। आम आदमी अपनी चप्पलें घिसते जाएगा, अपनी चप्पलें तोड़ता जाएगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। और वहीं ये जो मायावादी लोग हैं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री को ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपसे प्रकाश प्रकाशित हो रहा, आपसे प्रकाश निकल रहा, और वो क्या करेंगे? 6 लाख की चीज़ को 10 लाख रुपए में बेच देंगे। ये है मायावादी, समझ गए। तो ये मायावादी लोगों के खिलाफ मेरी ये मुहिम है। तो इस मुहिम में आप अगर मेरा साथ देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो ना दे सकते हैं, लेकिन मैं एक बार कोशिश तो करके ही मरूँगा, क्योंकि मैं भी एक वीर गति प्राप्त इंसान का बेटा हूँ। ठीक है। सो दीज आर द 3 काइंड ऑफ फ्रॉड्स। अब ऐसे ही जैसे मैंने चीनी में बताया कि 34 रुपये से 38 रुपये कंट्रोल रेट है और 45 रुपये में बिकती है, ऐसे ही समझ लो कि माया जाल यही सब चल रहा है कि पेट्रोल हो सकता है 80 रुपये मिलता हो, लेकिन हमको 100 में मिलता है। अब इसी तरह के पूरे फ्रॉड फैले हुए हैं और आम आदमी अपना 2 रुपया बनाने के लिए चप्पलें घिस रहा, चाय बना रहा और बहुत सारे अंट काम कर रहा, लेकिन फिर भी वो पहुंच नहीं पा रहा उस जगह तक जहां तक मुझे पहुंचना है। और इंजीनियर तो सबसे वाहियात है भाई साहब। ये जितने भी पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर हैं, ये क्या करते हैं? ये इस फ्रॉड को लीगल करते हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर वकील, जो अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर वकील हैं, वो सब BMW से घूमते हैं। वो BMW कार कहाँ से आती है? वो BMW कार हवाले के पैसे से आती है। अब हवाला का पैसा क्या होता है ये मैं कभी किसी और दिन समझाऊंगा, लेकिन दिस इज़ ए नेक्सस। मतलब ये वो है विशियस सर्कल। हाँ, मेरी उमा निगम मैडम ने सिखाया था कि विशियस सर्कल है, दिस इज़ ए विशियस सर्कल, समझ गए। मेरी उमा निगम मैम जो इंग्लिश की टीचर है, जो आज भी ज़िंदा है और शायद हो सकता है मेरा वीडियो भी देखती हो, और उनको अजीब सा भी लगेगा कि मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम बिग ब्लैक बैड बैंडिट है। हाउएवर उसमें ब्लैक गिटार है। डोंट थिंक ईदर वेज। वैसे मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट ईदर वेज, लेकिन वो होता है। देयर आर, मैंने बताया ना कि एक दीवार है, एक तरफ है फिल्थी पीपल और एक तरफ है गुड जेंटलमैन पीपल। तो आपको जो देखना है वही आप देख पाओगे, समझ गए। तो इस हिसाब से जो है हमारे जो पड़ोसी है सामने वाले, वो एक देश के गद्दार है। समझ गए। ये बिक चुकी है गवर्नमेंट। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। बट देयर आर सम सिंसियर पीपल इन दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया। फॉर अस द होल थिंग इज दैट कि भैया विष्णु भगवान इज द परम भगवान, समझ गए। और हम मतलब बजरंग बली का नाम लेते हैं, तो बजरंग बली जब नदी की धारा बहती है तो नदी के धारा नहीं के साथ नहीं बहते हैं। बजरंग बली जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ से नदी की धारा बदल जाती है। जय हो संकट मोचन हनुमान जी की।